नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस म्यूजिकल मेलोडी आईसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आईसी म्यूजिक जनरेट करती है। और दोस्तों, ये 3 पिन की आईसी कमाल की है और आप सर्किट बहुत ही इजीली बना सकते हैं। दोस्तों, ये दिखने में तो ट्रांजिस्टर जैसी लग रही है, लेकिन ये है म्यूजिकल मेलोडी आईसी। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका सर्किट कैसे बनेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि इस आईसी की 3 पिन्स है, वीसीसी, ग्राउंड और आउट। और दोस्तों, इस आईसी का वोल्टेज रेंज है 1.5 टू 4.5। दोस्तों, हम चाहें तो इसे सिंगल सेल से भी यूज़ में ले सकते हैं, 2 सेल यूज़ में ले सकते हैं, या फिर 3 सेल भी यूज़ में ले सकते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल सेल 1.5 वोल्टेज जनरेट करता है, तो हम इसे ईजिली यूज़ में ले सकते हैं। या फिर इनके अलावा हम लिथियम आयन बैटरी भी यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी टेस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं इस आईसी को ब्रेडबोर्ड पे लगा देता हूँ। अब दोस्तों, हम एक बजर लेते हैं। बजर की 2 पिन्स होती है, एक पिन है वीसीसी, दूसरी है ग्राउंड। तो इसे भी मैं ब्रेडबोर्ड पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों, ब्रेडबोर्ड पे लगाने के बाद आईसी की आउटपुट पिन को बजर के पॉजिटिव पिन से कनेक्ट कर देते हैं और आईसी की ग्राउंड पिन को ब्रेडबोर्ड की नेगेटिव लाइन से कनेक्ट कर देते हैं और वीसीसी पिन को पॉजिटिव लाइन से कनेक्ट करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, बजर के नेगेटिव वायर को हम नेगेटिव लाइन से कनेक्ट करते हैं। लीजिए, इसका सर्किट तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे पावर देने के लिए यूज़ में लेते हैं एक लिथियम आयन बैटरी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 18650 लिथियम आयन बैटरी यूज़ में ली है। आप चाहे तो कोई भी लिथियम आयन बैटरी यूज़ में ले सकते हैं, और या फिर आप नॉर्मल सेल भी यूज़ में ले सकते हैं। चाहे तो 1, 2 या 3 सेल भी यूज़ में ले सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ही मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, आप देख सकते हो कि इसका साउंड आना स्टार्ट हो गया और ये आईसी वर्क कर रही है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा साउंड जनरेट कर रही है। लेकिन दोस्तों, अभी इसका साउंड थोड़ा सा स्लो है। अगर मैं माइक पास में ले जाऊं तो आप इसे फील कर सकते हो। तो अब हम इसकी वॉइस को बढ़ाने के लिए एक ट्रांजिस्टर यूज़ में लेते हैं, जिससे इसका साउंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं BC547 ट्रांजिस्टर यूज़ में ले रहा हूँ। और दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर की 3 पिन्स है, अमीटर, बेस और कलेक्टर। तो सिंपली इसे हम ब्रेडबोर्ड पे लगा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों, मैंने ट्रांजिस्टर की अमीटर पिन को ग्राउंड लाइन से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर बजर के पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव लाइन से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों, बजर के नेगेटिव वायर को मैंने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन से कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, अब हम एक रेजिस्टेंस यूज में लेते हैं जिसकी वैल्यू है 1 किलो ओम। इस रेजिस्टेंस को हम ट्रांजिस्टर की बेस पिन से कनेक्ट कर देते हैं और रेजिस्टेंस के दूसरे हिस्से को हम म्यूजिकल आईसी की आउटपुट पिन से कनेक्ट कर देते हैं। लीजिए, ये सर्किट भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम सिंपली बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों, जैसे ही मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, यहाँ पर साउंड जनरेट हो गया और आप देख सकते हो कि अब साउंड की जो वॉल्यूम है पहले से काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये सर्किट बनाना काफ़ी इजी है और आप इसे ब्रेडबोर्ड पे इजीली बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रेडबोर्ड का कनेक्शन कैसे होता है। और अगर मैंने ये वीडियो बनाया तो मैं यहाँ पर इसका लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आई नीड योर सपोर्ट।